लोन मोरेटोरियम यानी लोन चुकाने की अवधि टालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता को कुछ राहत दी है। 3 सितंबर को एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अगस्त तक कोई बैंक लोन अकाउंट NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं है तो उसे 2 महीने तक NPA ना घोषित किया जाए। आपको बता दें कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के वक्त सरकार ने ये सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध कराई थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है वैसे वैसे ये सुविधा भी खत्म होती नजर आ रही थी, जिसके तहत इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी कई लोग इस बात से अनजान हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि NPA क्या है और इससे लोगों को क्या फायदा होगा। क्या होता है NPA? गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक यदि किसी बैंक लोन की किश्त या लोन 90 दिन तक यानी 3 महीने तक नहीं चुकाया जाता तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA मान लिया जाता है। दूसरे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के मामले में यानी अगर किसी लोन की EMI लगातार 3 महीने तक ना जमा की जाए तो बैंक उसे NPA घोषित कर देता है। NPA का मतलब यह है कि बैंक उसे फंसा हुआ कर्ज मान लेता है। NPA बढ़ना किसी बैंक की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। किसी लोन को एरियर यानी बकाया माना जाता है अगर उस पर ग्राहक मूलधन या ब्याज का भुगतान में चूक कर देता है, लेकिन यह चूक जब लगातार 3 महीने तक हो तो उसे NPA घोषित कर दिया जाता है। जितना लोन NPA होता है उतना बैंक को अपने बही खाते में प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, यानी उतनी राशि एक किनारे रखनी पड़ती है उसे फंसा कर्ज मानते हुए। जब कई साल तक यह लोन नहीं मिलता तो बैंक उसे राइट ऑफ कर देते हैं यानी बट्टा खाते में डाल देते हैं। इसकी 100% प्रोविजनिंग कर दी जाती है, तब इसे पूरी तरह से बैंक के बही खाते में नुकसान के रूप में दर्ज किया जाता है। यानी जितना कर्ज राइट ऑफ होता है उतना ही हिस्सा बैंक के प्रॉफिट में से घटा दिया जाता है। इसी वजह से जब नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे बड़े बड़े डिफॉल्टर का कर्ज राइट ऑफ किया जाता है तो बैंकों को उस साल भारी घाटा होता है। NPA घोषित होने से क्या होता है नुकसान? अगर किसी कर्ज धारक के लोन को NPA घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे कर्ज धारकों की सिविल रेटिंग खराब हो जाती है। सिविल रेटिंग खराब होना बहुत नुकसानदेह है क्योंकि ऐसे कस्टमर्स को आगे किसी भी बैंक से किसी भी तरह का लोन मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नए नियमों के अनुसार लोन की ब्याज दरें भी सिविल रेटिंग से जोड़ दी गई हैं। यानी कर्ज लेने वाले की अच्छी सिविल हुई तो बैंक उनसे कम ब्याज लेंगे और अगर खराब हुई तो ज्यादा ब्याज दर लगाया जाएगा। आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या फायदा हुआ। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड, होम लोन, व्हीकल लोन जैसा कोई टर्म लोन लिया है और कोरोना संकट में उसकी EMI नहीं दे पा रहे हैं तो 31 अगस्त तक के आपके इस डिफॉल्ट पर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और आपके लोन को NPA नहीं घोषित किया जाएगा। हालांकि 31 अगस्त के बाद डिफॉल्ट पर बैंक पेनल्टी ब्याज लगा सकते हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सुविधा खत्म कर दी है, लेकिन ऐसे लोन को अगले 2 महीने तक यानी अक्टूबर तक NPA बैंक घोषित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ा दे या मोरेटोरियम पर ब्याज वसूली को बंद करने के बारे में कोई निर्णय दे तो आपको इसका भी लाभ आगे मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बोल्ड भारत न्यूज के साथ।